नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। धुआंधार चाल बन गई मार्केट पे आज के सत्र में। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था, संकेत बहुत बढ़िया। अमेरिकन मार्केट्स तेजी के साथ बंद हुए थे। एशियाई बाजारों से संकेत और भी अच्छे दिखाई दे रहे थे। गिफ्ट निफ्टी बताया था कि तगड़ी चाल पकड़ेंगे और बुल्स ने आज बाजी मार ली। शुरुआती टिक से ही एकदम से बाजार रफ्तार पकड़ गया। एशियाई बाजारों से संकेत ऐसे थे कि निके और कॉस्पी 2-2% ऊपर चढ़े गए। उसके बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा हो गई। इसने भी आज कुशन का काम किया। एफआईआई जो पिछले कुछ दिनों से लगातार बेच रहे थे, पिछले हम 3 ट्रेडिंग सेशन देख रहे हैं कि निचले स्तरों से एफआईआई की खरीदारी है। शॉर्ट कवरिंग एफआईआई की बाजार को ड्राइव कर रही है और आज एक बड़े गैप के साथ खुले। उसके बाद एक छोटा सा डिप आया था, लेकिन पलट के देखा ही नहीं। 89 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी खुला था और उसके 15 मिनट के अंदर अंदर ही हमने 26,100 के लेवल को कैप्चर होते देखा और फिर बाजार पे बुल्स ने अपना जो दबदबा था वो साबित कर दिया। कई शेयर्स ओवरसोल्ड जोन से पलटे हैं और यही मुद्दा है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जितनी बिकवाली हो रही थी, अब निचले स्तरों से तगड़ी खरीदारी दिखती है। निफ्टी पे आज के दिन की बात करें तो 26,055 के लेवल पे ओपन हुए। 26,047 का लो लगाया है आज, बस इतना ही गिरे। उसके बाद ये बहुत शॉर्ट लिव्ड था। कब ये लो आया कब गया पता नहीं लगा। शुरुआती 15 मिनट के अंदर अंदर ही एकदम से बाजार तेज हो गया और 26,100 के लेवल के ऊपर निकल गया। दिन के दौरान हाई लगाया है 26,180, क्लोजिंग आई है 26,172 की। 206 पॉइंट्स का गेन पहले ही ट्रेडिंग सेशन में, हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में आज बाजार ने दिखा दिया। निफ्टी बैंक 234 अंक चढ़ गया, 59,304 के लेवल पे बंद हुआ और सेंसेक्स 638 पॉइंट्स के छलांग के साथ 85,567 के लेवल पे हुआ है बंद। 38 शेयर्स निफ्टी के चढ़े हैं, 12 गिरे हैं, लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे तो 924 शेयर्स गिरे हैं। उसके मुकाबले 2,255 शेयर्स में आज के सत्र में बनी है तेजी। निफ्टी गेनर्स में ट्रेंड। अब यही तो मुद्दा है ना कि जो बहुत पिटा हुआ स्टॉक था, जो बहुत ही ज्यादा गिरावट वाला स्टॉक था, वो एकाएक चलना शुरू हो गया। ट्रेंड आज के सत्र में 4% ऊपर। श्रीराम फाइनेंस तो बाजार का शहंशाह है और जब से एमयूएफजी के साथ डील की अनाउंसमेंट हुई है तब से ये स्टॉक और तेज हो गया, रिकॉर्ड हाई लेवल से पहुंच गया है अब, और आज भी 3.5% के गेन दिखा रहा था। फिर आईटी स्टॉक्स जोर पकड़ गए। विप्रो और इन्फोसिस 3-3% ऊपर। खैर इनके एडीआर पिछले सत्र में शुक्रवार को बहुत तेज हुए थे यूएस मार्केट में और इन्फोसिस का एडीआर टेक्निकल ग्लिच की वजह से 57% चढ़ गया था। क्लोजिंग बेसिस पे 5-5.5% चढ़कर बंद हुआ था। लेकिन आईटी स्टॉक्स की पकड़ वैसे ही मजबूत है। इंडियन मार्केट्स पे बहुत तगड़ी चाल दिखाई दी। भारतीय एयरटेल 2% ऊपर रहा। निफ्टी लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ, टाटा कंज्यूमर, एसबीआई, कोटक और सिप्ला जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में मैसडॉक का नंबर आया और आज डिफेंस शिप बिल्डिंग से जुड़ी कंपनियां एक्टिव हुई। मैसडॉक 6.5% ऊपर, सोलर इंडस्ट्रीज 6.5% ऊपर। फिर एमसीएक्स का स्टॉक 5% की दौड़ लगा गया। नेशनल एल्यूमिनियम, ये जो नॉन फेरस मेटल से जुड़ी जो कंपनियां हैं, यहां पर बहुत तगड़ी चाल बन रही है। नाल्को आज भी 4.25% के आसपास चढ़ा है और आरवीएनएल 4% ऊपर रहा। एफएनओ लूजर्स में चोला फाइनेंस, डिक्सन, सम्मान कैपिटल, पतंजलि और हीरो मोटोकॉर्प 1.5% से 3.25% नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में जेडब्ल्यूएल, आज रेलवे स्टॉक्स भी बहुत एक्शन में थे। जेडब्ल्यूएल लगभग 19.5% चढ़ा है। यहां पर खैर प्रमोटर ने हिस्सा बढ़ाया कंपनी में, उसका भी एक पॉजिटिव ट्रिगर था। फिर राजेश एक्सपोर्ट्स 13% चढ़ गया। एनआईटी लिमिटेड, केएनआर कंस्ट्रक्शन 8% से 12.5% ऊपर। कोची शिपयार्ड और एचसीसी 7% से ज्यादा चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में रिलायंस पार, एक्सीडेंट था मार्केट का आज, ये 8.5% नीचे चला गया। शॉपर स्टॉप, प्रिज्म जॉनसन 4% टूट गए। एपिग्रिल, स्पार्क और कॉफी डे भी आज नीचे आ गए। सेक्टर डिफेंस और रेलवे, तो आप कह सकते हैं सैंटा रैली तो बनी, साथ में ये जो बजट वाली जो रैली है ये भी शुरू हो गई है। तो डिफेंस स्टॉक्स में आज के सत्र का एक्शन देखिए आप। कोची शिपयार्ड 7.5% ऊपर, एमटीआर टेक 5.5% ऊपर, गार्डन रीच, मैसडॉक 5.5% चढ़ गए। बीडीएल और पारस डिफेंस भी चढ़ गए। रेलवे में जेडब्ल्यूएल लीड कर रहा था 19.5% के गेन के साथ। फिर बीईएमएल 5.5% ऊपर, टीटागढ़, आरबीएनएल, आईआरएफसी, रेलटेल सब ऊपर। आईटी बहुत मजबूत पकड़ है स्टॉक्स की और आज भी परसिस्टेंट 3.25% चढ़ा है। विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक 1% से 3% की दौड़ लगा गए। मेटल्स में नाल्को सबसे तेज हुआ है। फिर लॉयड्स मेटल, हिंद कॉपर, वेल्सपन कॉर्प, स्टील अथॉरिटी, ये सब स्टॉक्स तेज थे 3% से 4% के आसपास। आपको मूव कैप्चर करना आसान था कि जी नहीं, अगर आपने पिछले कुछ सत्रों में लिया होगा कोई भी पोजिशनली, तब जाके पैसा आज के सत्र में बना होगा। आज के सत्र का मूव कैप्चर करना बहुत मुश्किल था क्योंकि खेल तो शुरुआती 1 घंटे में ही हो गया था बहुत सारे स्टॉक्स में। फिर एनर्जी स्टॉक्स में जीवीटीएनडी, अदानी सॉल्यूशंस, बीएचईएल, जीएसपीएल, सुजलॉन जैसे स्टॉक्स में तेजी बनी है। और ऑटो में ओनोमेंडा, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल भी, और इसके अलावा अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, मारुति जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन था तेज। आईपीओ मार्केट पे गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी का आईपीओ आज से खुला है, 24 दिसंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 1.43 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 108 से 114 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। इशू साइज है 250.8 करोड़ रुपए, पूरा का पूरा है फ्रेश इशू।
सेक्टर है हेल्थ केयर। अब आगे क्या होगा, बाजार टॉप गियर में है, जोरदार तेजी शेयर्स पे देखने को मिल रही है, रफ्तार बहुत तेज है, सुपर स्पीड पे चल रहे हैं शेयर्स। ऐसा होना ही था, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड होते चले जा रहे थे, दबता चला जा रहा था मार्केट, पेसिमिज्म में जी रहे थे। लेकिन ईयर एंडर आते आते क्या हुआ, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी बढ़ गई और एकदम से स्टॉक मार्केट पे तेजी आपको दिखाई देने लगी है। तो अगर आपने खराब समय पे लिया होता, बिस्तर पे हमने बार बार यही बोला है कि खराब समय में अच्छे भाव मिलते हैं स्टॉक्स के, अगर उस समय पे लिया होता तो आज एंजॉय कर रहे होते। बहुत सारे स्टॉक्स एकदम से तेज हुए हैं। निफ्टी पे हुआ ये कि 26,057 का लेवल भी टूट गया है। शुक्रवार को तो 2 दिनों का हाई टूटा था, लेकिन अब तो आप 3 हफ्ते के हाईज के लेवल के आसपास कर रहे हो ट्रेड, और 26,057 टूटना मतलब स्विंग हाई लेवल तोड़ना, और वो भी गैप के साथ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है मार्केट। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, शुरुआती 1 घंटे में अगर तेजी पकड़ गए, वही गैप अप वाली बात, तो उसके बाद फिर आप 1 घंटे की रेंज के अंदर अंदर सिमट के रह जाओगे। तो उछल उछल के ना खरीदें, डिप्स में मौका मिल जाएगा। आज डॉलर मजबूत हुआ है रुपए के मुकाबले, उसके बावजूद बुल्स ने कोई पकड़ छोड़ी नहीं स्टॉक मार्केट पे, बल्कि वो पकड़ और एग्रेसिव करके गए हैं। वो साफ तौर पे दिखता भी है कि निफ्टी पे पुट राइटर्स का जोर ज्यादा है। हमने शुक्रवार को भी देखा था कि हेवी पुट राइटिंग देखने को मिली थी, आज के सत्र में भी हेवी पुट राइटिंग देखने को मिली है। अब एकदम से अगर आपके पुट्स के प्रीमियम ज्यादा हो जाएंगे तो कल तो फिर वो ऑप्शंस के प्रीमियम खाने वाला दिन है ना। तो बाजार में दो तरफा चाल कल के सत्र में बन सकती है, लेकिन अंडरटोन बुलिश है और मार्केट जिस तरीके से करवट ले चुका है तो साफ पता लग रहा है इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की वजह से है, एफआईएस की वजह से। एफआईएस ने एक तो बेचना छोड़ दिया अभी, और ऊपर से धीरे धीरे करके एड ऑन करिए पोजीशंस। शॉर्ट कवरिंग भी कह सकते हो आप, लेकिन सैंटा रैली समझ में आती है जो वर्ल्ड ओवर मार्केट्स पे बनेगी। हमारे यहां तो बजट रैली भी शुरू हो गई, क्या चढ़ गया, डिफेंस, रेलवेज, पीएससी, सीपीएससी, ये वाले सेक्टर्स में एकदम से तेजी दिखाई देती है ना। तो ऐसा लग रहा है बजट रैली भी अभी बननी शुरू हुई है। तो एक कॉम्बिनेशन बाजार को और ड्राइव कर सकता है, सैंटा रैली और बजट रैली का। अच्छा, छोटा कारोबारी हफ्ता है, 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पे बाजार बंद रहेंगे, लेकिन इस ट्रंकेटेड हफ्ते में भी पोटेंशियल बहुत है बुल्स के पास, क्योंकि स्टॉक्स बहुत टूट चुके थे। स्टॉक्स ऐसे लेवल पे आ चुके थे, कचर के रख दिया था मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को। तो वहां पर अगर तेजी बन जाए तो फिर गदर मच जाएगा। आपको इंडेक्स स्पेसिफिक अगर बेट लगानी है तो वो सपोर्ट लेवल्स आप देख सकते हैं 26,090 और 26,050। हम नहीं समझ रहे कि 26,000 के लेवल के नीचे वापसी करेंगे इतना इजीली। अगर 26,000 के लेवल के नीचे करेंगे वैसे ही सेंटिमेंट टूट जाएगा। बार बार 126, 226, 300 के दौर पे कोई ना कोई आके बेच जाता है इंस्टीट्यूशन। इस बार बेचता है कि नहीं, ये सवाल है बड़ा। और अगर 26,000 के लेवल के नीचे जाएंगे तब जाके मोमेंटम लूज हो जाएगा। मोटा मोटा आज के दिन के लोगों भी तोड़ दोगे ना, तब भी मोमेंटम लूज हो जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक तेजी की मार्केट बनेगी। थोड़ा ठहराव आ सकता है, लेकिन तेजी की मार्केट है जिसमें ऊपर के टारगेट है 26,245, 26,325 और 26,405। और बाजार पे जब जब डिप आए तो यही मौका है बाजार पे कैपिटलाइज करने का। बाजार में तेजी कुछ चुनिंदा दिनों के लिए बनती है और ये ईयर एंड वाली खरीदारी है। आपको पता है कि जनवरी के मिड के बाद तो बिल्कुल ही बाजार ठुस हो जाएगा, क्योंकि हम बजट के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन अभी मार्केट में मोमेंटम स्ट्रांग है और आप देखोगे बीटन डाउन स्टॉक्स में ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो बाजार पे बुल ग्रिप सॉलिड है बाजार में अभी, और हो सकता है कि अगर कोई भी डिप आए तो फर्स्ट सपोर्ट जोन से खरीदारी के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं।